क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है द साइड्स ऑफ पॉलीगॉन आर 5 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर द साइड corresponding to 2 सेंटीमीटर इन द सिमिलर पैरागोन इज 6 सेंटीमीटर। अब हमारे पास है इसका जो रेशो हमने लेना है, रेशो ऑफ corresponding साइड्स का, वो हमारे पास है 6 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। रेशो ऑफ corresponding का जो रेशो है वो है 6 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू इसकी हमारे पास पैरागोन की corresponding हमारे पास जो इसकी साइड्स हैं वो हमारे पास क्या है 3 में साइड्स में होंगी। जैसे ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं, ठीक है, इसकी हमारे पास जो साइड्स होंगी वो 3 होंगी। जैसे प्रीपेंडिकुलर्स हमारे पास जो लाइंस होती हैं वो तिरछी होती हैं, ठीक है। और इसकी अगर हम लेते हैं यहाँ पर साइड्स हमारे पास है ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। दूसरी हमारे पास आ जाती है 2 सेंटीमीटर। तो जब हमारे पास ये बनेगी शेप इसकी, तो इसकी हमारे पास 3 हमारे पास लाइंस आ जाएंगी, ठीक है। साइड्स हमारे पास इसकी हो जाएंगी 3, 6 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एंड इज इक्वल टू हमारे पास आ गया साइड्स इसकी 3। पैरामीटर ऑफ द फर्स्ट पैरागोन का जो पैरामीटर हमें दिया गया है वो हमें है यहाँ दिया है 5 2 7 3 एंड 4। 5 2 7 3 एंड 4 इन सब को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास आता है 21 सेंटीमीटर। इन सब का अगर हम ले रहे हैं प्लस ले रहे हैं तो प्लस करने के बाद क्या है हमारे पास टोटल जो इसका बनता है वो है 21 सेंटीमीटर। पैरामीटर ऑफ दी सिमिलर पैरागोन। अब सिमिलर ऐसे ही पैरागोन का जो हम अगर पैरामीटर लेते हैं तो उसके लिए हम जो फार्मूला लगाएंगे वो हमारे पास होगा रेशो ऑफ पैरामीटर मल्टीप्लाई पैरामीटर ऑफ दी फर्स्ट पैरागोन। अब फर्स्ट पैरागोन का जो हमारे पास था वो क्या आया है, सबको प्लस किया तो 21 सेंटीमीटर आया था, ठीक है। और रेशो ऑफ पैरामीटर हमारे पास क्या था 3। रेशो ऑफ पैरामीटर हमारे पास 3 साइड्स था, मल्टीप्लाई बाय 21 प्लस करने से हमारे पास जो है 21 सेंटीमीटर इज इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 3 1 जा 3 3 2 जा हमारे पास हो जाता है 6 सेंटीमीटर। द रेशो ऑफ द पैरामीटर ऑफ 2 पैरागोन्स इज 3 और 1। यहाँ पर हमारे पास जब हम इन दोनों का लेते हैं तो हमारे पास आता है 3 एंड 3 इज इक्वल। और जैसे रेशो हम किसी भी नंबर को लेते हैं ना, ये अपने असाइनमेंट में लिखना नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए मैं कर रही हूँ। जैसे ये 6 है और 3 है, ये हमारे पास 3 के टेबल में अगर जाता है तो 6 3 2 जा 6 हो जाता है और 3 1 हमारे पास 3, तो ये इसका हमारे पास आ जाता है रेशो। सो इसी तरीके से अगर हम इन दोनों का लेते हैं तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा 3 और हमारे पास आ जाएगा 1। सॉल्व दी बी पार्ट्स है इसका, सॉल्व दी सिमुलेटेंस बाय मैट्रिक्स इन्वर्शंस मेथड वेयर पॉसिबल। अब वो कह रहे हैं कि सिमुलेटर्स बाय मैट्रिक्स इन्वर्स जो हम लेते हैं उस मेथड के थ्रू अगर हम इसको लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा। यहाँ पर है 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 25। दो हमें रेशो दिए गए हैं 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 25 और 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 17। तो इन्वर्स मैट्रिक्स इन्वर्स हमने इसका लेना है। पहले मैट्रिक्स हम लेंगे, ठीक है, उसके बाद इसका इन्वर्स हम लेंगे। ax इज इक्वल टू बी वेयर a इज रिप्रेजेंट करता है, a हम ले रहे हैं 5 है 6 है 3 एंड 4 है, ठीक है। x और y की दोनों वैल्यू को अगर हम इकट्ठा लिखते हैं तो हमारे पास है 5 और फिर हमारे पास यहाँ पर है 6 लिखेंगे, फिर 3 और 4 है 3 और 4 लिखेंगे। x इज इक्वल टू एक्स वाई। अब इसमें भी एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है। x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा एक्स वाई। b इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, यहाँ हमारे पास है 25 और यहाँ पर है 17। तो इसका भी अगर हम इसको ब्रैकेट में लेंगे तो हमारे पास आएगा 25 और हमारे पास 17। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स का जब हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तो किस तरीके से लेते हैं, डी का मतलब होगा डिटर्मिनेंट, ठीक है। a इज इक्वल टू ए का हमारे पास क्या था 5 एंड 4, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 और सेकंड 6 एंड 3 माइनस 6 एंड 3, फार्मूले का माइनस लगेगा, देन यहाँ पे माइनस लगेगा और 6 और 3 आएगा। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 जा हमारे पास हो गया 20, फार्मूले का माइनस लगेगा 3 6 जा या 6 3 जा हमारे पास हो जाएगा 18। तो 20 में से 18 माइनस किए तो हमारे पास इज इक्वल टू आ जाएगा 2।
द इन्वर्स ऑफ ए इज़, अब ए का हमने डिटर्मिनेंट तो ले लिया, ठीक है, मैट्रिक्स हमने डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स हमने इसका लिया, अब हमने इसका लेना है इन्वर्स। इन्वर्स जब हम लेंगे ए का तो हमारे पास आएगा गिवन बाय ए -1, इन्वर्स जहाँ भी आता है वहाँ हम इसके जो इक्वेशंस के ऊपर -1 लगाते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डी फॉर डिटर्मिनेंट और ब्रैकेट के अंदर ए की जो हमारे पास इक्वेशन है वो यहाँ हमने लिखना है। हमारे पास ए की इक्वेशन है 5 और 3, फिर 6 और 4। अब यहाँ हमने चूँकि माइनस इसके साथ लेना है, इन्वर्स हम ले रहे हैं तो हमने इनके साथ माइनस लेना है, और माइनस हम किस तरीके से लगाएंगे, एक प्लस में है तो दूसरा माइनस में आ जाएगा, एक माइनस में है तो दूसरा हमारे पास फिर प्लस में आ जाएगा। यहाँ पर आएगा 1/2, हमारे पास यहाँ इसका जो मैट्रिक्स आया था वो 2 था ए का, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पर सॉल्व करने के बाद 2 था तो हम लिखेंगे 1/2। इक्वेशन हमारे पास है 4 -6 -3 एंड 5। 1/2 को हमने इन सब के इक्वल रखना है, ठीक है। 2/4 यहाँ पर आएगा 2/4, 2/-3, 2/-6, 2/5, सबके साथ हमारे पास 2 है। इनका डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास 2 था, सबके साथ 2 लगेगा। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास आ जाएगा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो -3 हमारे पास आ जाएगा। ये दोनों आपस में क्रॉस नहीं होते तो हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 को हम -3 पर डिवाइड करेंगे तो आएगा -1.5। इसी तरह 2 और 5 आपस में क्रॉस नहीं हो रहे, इनको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.5, ठीक है। इसका आएगा -1.5 और इसका आएगा 2.5। इन्वर्स भी हमने इसका ले लिया। नो वी कैन फाइंड x बाय मल्टीप्लाइंग, अब हमने x को मल्टीप्लाइंग इसका फाइंड करना है a -1। अब हमारे पास ये क्या है, इन्वर्स है बाय a -1b। दो इक्वेशंस हमारे पास थी, b भी था और a भी था। a का तो हमने डिटर्मिनेंट भी ले लिया, इन्वर्स भी ले लिया। अब हमारे पास जो b वाली इक्वेशन थी इसको हमने कहाँ पुट करना है या इसका हमने क्या करना है, ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास था इसका 2 -3 -1.5 2.5। अब हमारे पास जो इसका मैट्रिक्स आया था, इन्वर्स हमारे पास आया था, वो हमने यहाँ पर इसको पुट करना है। और b हमारे पास क्या था, 25 और 17। b का क्या था, 25 और 17। यहाँ हम इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 से, फिर -1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, फिर 2.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 17 से, ठीक है। इन पहले हमने इसको 25 से किया, फिर 3 को मीन्स के हमने ये रो है तो इसको हमने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले इन दोनों को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इस वाली रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया। देन हमारे पास आ जाएगा 50 -51 -37.5 + 42.5। इस तरह हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आएगा इज इक्वल टू, हमारे पास आएगा 51 में से 50 माइनस किया तो -1, और यहाँ हमने इनको माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा इसका 5। सो x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा इसका 5।